हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेशन 7। ठीक, इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके बाद का मैट्रिसेस जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, होप इसके पहले के सारे सेशंस आपने देख लिए होंगे। सेशन 6 के बाद एक्सरसाइज 3.2 आपने सॉल्व कर ली होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस आपको अच्छे से आने लगा होगा। ठीक है, तो बहुत सिस्टमैटिक वे में हम पढ़ते जा रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। मेरे ख्याल से कहीं कोई डाउट आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर, जल्दी से पूरा वीडियो देखो। मैट्रिसेस, दिस इज सेशन 7, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। माई सेल्फ अंकित। So we are starting with definition of transpose of a matrix. So what is transpose of a matrix? See, a matrix obtained by interchanging rows and columns is known as transpose of the matrix. A matrix obtained by interchanging rows and columns is known as transpose of the matrix. It is denoted by A dash or A transpose. It is denoted by A dash or A transpose. In other words, we can say if matrix A is Aij of order m by n, then transpose of A will be Aji n by m. समझते हैं क्या है? देखो, सपोज मैंने कहा कि कोई मैट्रिक्स है A 2 1 3 2 5 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2। क्लियर? देन इट्स ट्रांसपोज को हम A डैश कहते हैं, या फिर इसी को हम AT भी कह सकते हैं। ये दोनों चीजें एक ही है। अब देखो ये ट्रांसपोज कैसे बनता है। मैंने कहा डेफिनेशन में बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। इसका मतलब है रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, कैसे? इसका मतलब है देखो, ये जो मैट्रिक्स A है इसमें हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 2 3। ये जो रोज है मैं इसे कॉलम बना दूंगा। रो को कॉलम बना दूंगा मतलब ये जो फर्स्ट रो है मैं नए मैट्रिक्स में इसे फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, 2 यहां और 1। ये जो सेकंड रो है मैं इसे सेकंड कॉलम बना दूंगा, और ये जो थर्ड रो है इसे मैं थर्ड कॉलम बना दूंगा। बस ये आ गया नया मैट्रिक्स। ये जो नया मैट्रिक्स है इसी को हम ए ट्रांसपोज कहते हैं। समझ आया? क्या किया? रोज को कॉलम बना दिया। तो रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अब तुम ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे ये जो कॉलम है 2 3 5 वो यहाँ पर रो बन गया 2 3 5। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज थी वो सेकंड में कॉलम बन गई, जो फर्स्ट में कॉलम थी वो सेकंड में रोज बन गई। क्लियर? तो इस तरह से जो मैट्रिक्स आता है इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 3/2। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो क्या हो जाएगा? अब इसमें 2 रोज है, 2/3। इसका मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स में जितने रोज थे ट्रांसपोज में उतने कॉलम्स होते हैं, और ओरिजिनल में जितने कॉलम्स थे ट्रांसपोज में उतनी रोज होती है। तो ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। इसका ऑर्डर अगर 3/2 है तो इसका ऑर्डर 2/3 हो। समझ आया? क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं कहता हूं कोई मैट्रिक्स है B, ठीक, 2 3 -1 5 0 6। क्या ऑर्डर है इसका? 2/3। क्या इसका ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? B डैश क्या होगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, 2 3 -1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाते हैं 5 0। ये आ गया। क्लियर? सो दिस इज इट्स ऑर्डर इज नाउ देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, इट्स ऑर्डर इज 3/2। पहले ऑर्डर 2/3 था, अब ऑर्डर 3/2 हो गया। क्लियर? इस तरह से हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो अब देखो हम इस वाली चीज को देखते हैं। हमसे कहा गया कि ये एक मैट्रिक्स है Aij ऑफ ऑर्डर m by n, Aij। तो जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है ये हो जाएगा AJI।
ए जे आई, मतलब आई और जे बदल गए। आई और जे बदलने से क्या मतलब है? आई और जे बदलने से मतलब है, जैसे मैं इस मैट्रिक्स को देखता हूँ भी, इसका A11 है 2, तो आई और जे सेम ही है, तो इसका भी A11 क्या है 2, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका ये देखें, ये क्या है, दिस इज A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब ये 3 इधर आ गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये A21 हो गया। तो जो इसका A12 था वो इसका A21 हो गया। क्लियर? इसका मतलब जो इसका IJ था वो इसका AJI हो गया। क्लियर? टर्म्स इंटरचेंज हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसे देखूं, -1, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे ये इधर आ गया, ये क्या हो गया A31, तो जो इसका A13 था वो इसका A31 हो गया। मतलब I और J इंटरचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो AJI लिखा हुआ है इधर, वो यहाँ आके AIJ जो लिखा हुआ है वो AJI बन गया। बस इतनी सी बात है। क्लियर? क्योंकि यहाँ रोज वाले, जो रोज थी वो यहाँ कॉलम्स बन गई, जो कॉलम्स थी वो यहाँ रो बन गई, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, समझ आ गई होगी। क्लियर? कि टर्म्स पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं, तो पोजीशन इस तरह से चेंज हो रही है कि जो भी लिखा हुआ है, अगर कोई A23 है तो वो नए मैट्रिक्स में A32 पे पहुंच जाएगा, अगर कोई A13 पे है तो वो A31 पे पहुंच जाएगा। बस इतनी सी बात है। और ऑर्डर तो हमने देख ही लिया कि अगर ऑर्डर m/n है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में वही ऑर्डर n/n हो जाता है। क्लियर? क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, हमको रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है, तो कॉलम्स अपने आप रोज में चेंज हो जाएंगे। क्लियर? ऑर्डर अगर पहले m/n है तो बाद में वो ऑर्डर n/m हो जाएगा। क्लियर? प्रॉपर नोट्स तैयार करते चलना है, एक एक चीज समझते हुए लिखना है। तो नाउ सी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, तो फॉर एनी मैट्रिसेस A एंड B ऑफ सुइटेबल ऑर्डर, हमने दो मैट्रिक्स लिए A एंड B। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, ये A ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर? और इसी को मैं कह सकता हूं डबल ट्रांसपोज, दो बार ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, देखो, डबल ट्रांसपोज ऑफ ए, ऐसे। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? दिस इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। दो बार ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। देखो हम देखते हैं, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है, 2 3 -1 4 5 0, इसका दो बार ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 -1 4 5 0, ऐसे होगा। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब ये जो ट्रांसपोज आ गया है, इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं। क्लियर? अब फिर से ट्रांसपोज लेना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। देखो, फिर ट्रांसपोज ले लिया। अब दो बार ट्रांसपोज ले लिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं इसे और इसे, क्या ये सेम है? बिल्कुल है। इसका मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। So this is first property, A double transpose is A. A double transpose is A. कभी भी डबल ट्रांसपोज लोगे तो वही मैट्रिक्स वापस आएगा। ठीक? समझ आया? सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इज K into A transpose is equals to K into A transpose। इसका क्या मतलब है? Where K is any scalar, K is any scalar number। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैं
अगर मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई करूं उसके बाद ट्रांसपोज लूं, और दूसरी चीज पहले मैं ट्रांसपोज ले लूं और उसके बाद के से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों इक्वल ही होंगे। इसका मतलब फर्स्ट केस में हमने ए को के से मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज लिया, इसमें पहले ट्रांसपोज लिया फिर के से मल्टीप्लाई किया, दोनों बातें सेम। क्लियर, समझ आया? जैसे मैं कहता हूं, मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, लेट ए इक्वल्स 2 3 -1 5, ठीक। देन मैं इसको के से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2k 3k -1k एंड 5k, ऐसे ही होता है। नाउ आई एम टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, के ए ट्रांसपोज। ऐसा करने से क्या होगा, फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है R1, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, मैं इसे ऐसे लिखूंगा 2k 3k, और ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बनेगी -1k 5k। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया LHS। अगर मैं RHS की बात करूं तो पहले मैं A ट्रांसपोज ले लेता हूं, पहले ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 -1 5। देन अब मैं K से इसे मल्टीप्लाई करता हूं, अब जब मैं इसको K से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2k -k 3k 5, यही होगा। अब देख लेते हैं, ये हमारा RHS है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये LHS और ये RHS, देखो क्या दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। इसका मतलब है कि के ए ट्रांसपोज इज सेम एज के इंटू ए ट्रांसपोज। तो दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, नोट करते जाओ ये, क्लियर, दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, कोई डाउट? क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं दो मैट्राइसेस को ऐड करता हूं और उसका ट्रांसपोज लेता हूं, और राइट साइड में मैं A का ट्रांसपोज लेता हूं, B का ट्रांसपोज लेता हूं, फिर इसे ऐड करता हूं। फिर से लेफ्ट साइड में पहले A और B को ऐड किया फिर ट्रांसपोज लिया, राइट साइड में पहले A और B का अलग अलग ट्रांसपोज लिया फिर ऐड किया, दोनों केस में वैल्यू सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, A प्लस B ट्रांसपोज इज सेम एज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। देखो जैसे मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं, मैंने एक मैट्रिक्स लिया A 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया B -1 6 5 7, ठीक। देन A ट्रांसपोज क्या होगा, अब ट्रांसपोज लिखना सबको आने लगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, ये 1 2 जो ऐसे लिखा हुआ था उसको ऐसे लिख लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ट्रांसपोज लेना आसान। और B ट्रांसपोज क्या होगा, -1 6 5 7, यही होगा A ट्रांसपोज B। नाउ LHS, पहले हम A प्लस B फाइंड कर लेते हैं। A प्लस B क्या होगा, इसको A और B को ऐड करते हैं, -1 प्लस -1 0, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, 2 प्लस 6 8 3 प्लस 5 8 7 प्लस 4। अगर ये ऐसा है तो A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ले, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, ये वाली रो फर्स्ट रो विल बिकम, इसको मैंने ये वाले 0 8 को मैंने ऐसे लिखा और इस 8 और 11 को मैंने, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक। अब RHS क्या कहता है, RHS कहता है ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ, तो इन दोनों को ऐड करता हूं मैं, इसको और इसको डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, 1 -1 0 5 प्लस 3 8 6 प्लस 2 8 7 प्लस 4। अब देखो जरा, ये LHS या RHS क्या सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो मैट्राइसेस को ऐड करो उसका ट्रांसपोज लो, इट इज सेम एज कि दो मैट्राइसेस का ट्रांसपोज लेने के बाद उसको, क्लियर, समझ आया?
So this is third property. A plus B whole transpose is same as A transpose plus B transpose. Okay. So let's move on to next property. Next is, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कहता है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. देखो इसका क्या मतलब है. अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, जबकि इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ऑब्वियसली, और उसका ट्रांसपोज लेता हूं, इट विल बी सेम एज कि मैं बी का ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूं. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो. यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है, ए पहले है बी बाद में. तो ए बी क्या कहा है, ए इंटू बी ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ऑर्डर चेंज हुआ है, बी पहले आया है, ए बाद में आया है. क्लियर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. एडिशन में ऐसा नहीं हुआ था. एडिशन में ऑर्डर सेम था, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जबकि यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. ठीक है. क्लियर. अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे. ठीक. इसी का सेकंड कि अगर मेरे पास 3 मैट्रिसेस जिनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, then A B C ट्रांसपोज इज सेम एज, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू E ट्रांसपोज. क्लियर. कुछ नहीं हो रहा, ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, इंडिविजुअल ट्रांसपोज ले रहे हैं. A B C ट्रांसपोज इज C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. और इसको हम एन टर्म्स तक ले जा सकते हैं. थर्ड पार्ट को मैं इस तरह कह रहा हूँ कि सपोज A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू देयर आर n मैट्रिसेस, और इसके प्रोडक्ट का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं. इट विल बी सेम एज an ट्रांसपोज an माइनस 1 ट्रांसपोज, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, A3 ट्रांसपोज इंटू A2 ट्रांसपोज इंटू A1 ट्रांसपोज. क्लियर. थर्ड पार्ट इसको ऐसे लिखोगे, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी 4. So AB transpose is B transpose into A transpose. ABC transpose is C transpose B transpose A transpose. And this is product of n matrices. उसका ट्रांसपोज ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, इंडिविजुअल ट्रांसपोजेस हो जाएंगे. क्लियर. समझ आया. So these are the 4 very important properties of transpose of a matrix. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, A डबल ट्रांसपोज is A itself. सेकेंड प्रॉपर्टी कह रही है K इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए. थर्ड A प्लस B होल ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. फोर्थ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये सम से रिलेटेड थी, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है. प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स होता है. A इंटू बी ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, एंड A B C ट्रांसपोज इज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. सिमिलरली अगर हम A1 A2 A3 AN तक ले रहे हैं उसका ट्रांसपोज, तो ऑर्डर रिवर्स होगा, पहले AN ट्रांसपोज AN माइनस 1 ट्रांसपोज कहाँ तक, A3 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज इनटू A1 ट्रांसपोज. क्लियर. ये चारों प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. क्वेश्चन देखते हैं. सिंपल क्वेश्चन है. देखो मैंने यहाँ 2 मैट्रिक्स लिख रखे हैं, एक A एक B. हमको ये चारों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी. कर सकते हैं क्या, ये चारों प्रॉपर्टीज वेरीफाई. फर्स्ट प्रॉपर्टी ए डबल ट्रांसपोज इज ए. कर सकते हैं. पहले एक बार ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं. ये है ए, ये जो 4 2 लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखेंगे 4 2 माइनस 2 3. ठीक है. तो देयरफॉर इसका डबल ट्रांसपोज फिर से, अब ये 4 माइनस 2 जो लिखा हुआ है इसको इधर लिखेंगे 4 माइनस 2, और ये जो इधर लिखा हुआ है इसको इधर लिखेंगे. तो अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये वापस A बन गया, बिल्कुल A बन गया. इसका मतलब है A डबल ट्रांसपोज. फर्स्ट पार्ट क्लियर. सेकंड वाला देखिए. सेकंड हमसे क्या कर रहा है, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. तो A प्लस बी पहले फाइंड कर लेते हैं.
डायरेक्ट ऐड करूंगा मैं, 4 + 0 4, 2 + 2 4, -2 + 1 is -1 and 3 + 5 is 8. Therefore अब A + B ट्रांसपोज LHS, A + B ट्रांसपोज, ये A + B आ गया, ट्रांसपोज लिख ले, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, 4 4 इधर और ये इधर -1, ये आ गया LHS। अब RHS के लिए A' B' चाहिए। नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, 4 2 -2 3, यहां से लिखा मैंने इसमें से, ठीक। ट्रांसपोज ऑफ बी क्या होगा, यहां से लिखेंगे 0 2 1 5, यही होगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो RHS फॉर सेकेंड क्वेश्चन इज A' + B', डायरेक्ट ऐड करूंगा मैं, 4 + 0 is 4, -2 + 1 is -1, 2 + 2 is 4, 5 + 3 is 8। ध्यान से देखें, ये LHS है, ये RHS है, ये LHS है, क्या दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल। इसका मतलब है A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस, तो सेकंड भी वेरीफाई हो गया। क्लियर, कोई डाउट, फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट क्लियर, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे आते हैं, इधर थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 3 × A ट्रांसपोज इज 3 × ट्रांसपोज ऑफ A। तो सबसे पहले हम A को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस A के सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 × 3 12, 3 × 2 6, यही होगा। Therefore LHS, ये जो 3 है हमने फाइंड किया, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 12 यहाँ 6 यहाँ -6, ठीक है, क्या आ गया। नाउ अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए पहले हम A का ट्रांसपोज लेंगे, A ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज क्या होगा, 4 2 -2 3, और ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। Therefore RHS 3 × ट्रांसपोज ऑफ A, अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 -2 2 3, मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 12 -6 6 9। देखो जरा, ये LHS है, ये RHS है, क्या दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, बिल्कुल है। इसका मतलब है 3A होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 × ट्रांसपोज ऑफ। क्लियर, so this particular part is also verified। अब ये फोर्थ वाला पार्ट हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, करें फोर्थ वाला पार्ट वेरीफाई। चलो फोर्थ पार्ट में, फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ AB, इसका ट्रांसपोज इज सेम एज ट्रांसपोज ऑफ B × ट्रांसपोज ऑफ A। तो फोर्थ पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको LHS के लिए A × B मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अब सबको आने लगा है। ऐसे ही लिखेंगे, याद है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, ठीक। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इतना याद रखना है, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कभी भूल ही नहीं सकते हम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, देखो 4 × 0 4 + 2 × 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 × 2 8 + 5 × 2 10। नाउ कम टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 × 0 + 3 × 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 × 2 -4 + 3 × 5 is 15। तो रिजल्ट क्या आ गया, 6 18 3 11, ये होगा। ए भी आ गया। नाउ LHS इज AB का ट्रांसपोज,
ए बी का ट्रांसपोज, ए बी हमने फाइंड कर लिया, ट्रांसपोज ले लें या R1 को C1 बना देते हैं, 6 यहाँ 18 यहाँ और इसे 3 इधर, ये आ गया हमारा ए बी ट्रांसपोज। हमने LHS फाइंड किया। नाउ फॉर RHS, पहले हमको बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड, ये है बी का ट्रांसपोज 0 2 1 5 एंड ए का ट्रांसपोज ये है 4 2 -2 3, ये हो गया ए का ट्रांसपोज, ठीक है। देयरफॉर RHS क्या कहता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज 0 1 2 5, A ट्रांसपोज इज 4 -2 2 3, मल्टीप्लाई कर ले, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 4 0 +2, ठीक। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 +3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 2 8 +10, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 +15, ये आएगा, ठीक। तो देखो ये कितना आ गया, ये आएगा 2 3 18 एंड 11। यहाँ मैं मुझे लगता है हमने एक मिस्टेक कर दी है, ये 4 और ये 0 को जब मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 0 आना चाहिए, 4 इंटू 0 इज 0, क्लियर। तो 0 + 2 दिस रिजल्ट इज 2, हमने इसका ट्रांसपोज दिया था तो यहाँ भी क्लियर, ये 2। तो देखो ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स 2 3 18 11 2 3 18 11, क्या ये सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है ए बी ट्रांसपोज इज सेम एज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बहुत ध्यान से करना है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, कोई डाउट। तो चारों प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन समझ में आया क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी मैथ्स है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम यूज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हमने वेरीफाई की है, ये प्रॉपर्टीज का कोई प्रूफ नहीं है, वेरिफिकेशन, क्लियर। चारों प्रॉपर्टीज क्लियर। नेक्स्ट एक बार और वेरीफाई करते हैं। देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमको क्या वेरीफाई करना है, वही ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन। अब तो हमें आने लगा है, जल्दी कर लें। वेरीफाई जब भी करते हैं, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑलवेज LHS अलग फाइंड करो, RHS अलग फाइंड करो और दोनों की वैल्यू इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आया तो वेरीफाइड है, अदरवाइज वेरीफाइड, ठीक। तो पहले हमको LHS फाइंड करने के लिए पहले हमको A इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा, तो A इंटू बी फाइंड कर लेते हैं। -1 3 2, इसका ऑर्डर कितना है 3/1, 2 3 -7, इसका ऑर्डर कितना है 1/3। मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, मिस्टेक नहीं करना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम +7, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -21, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आ गया ए बी, क्लियर। देयरफॉर LHS इज ट्रांसपोज ऑफ ए बी। इसका ट्रांसपोज क्या हुआ, सबको आता है, इसको यहाँ लिख दूँ -2 -3 7, ये जो सेकेंड रो है इसको यहाँ लिख दूँ 6 9 -20, और ये थर्ड रो है इसे यहाँ लिख दूँ 4 6 -,
तो ये क्या हो गया हमारा LHS। ठीक, अब RHS के लिए हमको पहले B ट्रांसपोज फाइंड करना है, LHS तो सॉल्व हो गया। नाउ व्हाट इज B ट्रांसपोज, ये है B का ट्रांसपोज होगा 2 3 -7, ठीक है। और A का ट्रांसपोज क्या होगा, ये है A, इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम, ये होगा A का ट्रांसपोज। सिंपल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वापस एक बार रिवाइज कर लो कैसे हमने B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज लिखे। अब RHS क्या कहता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, 2 3 -7 -1 3 2, ये है। मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 4, सेकंड रो इसको तीनों कॉलम से -3 9 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 -21 या दिस इज RHS। देखो LHS RHS दोनों एग्जैक्टली सेम है, हेंस AB dash is equals to B dash A dash is verified। क्लियर, समझ आया क्या प्रॉपर्टीज क्लियर है। So here we are ending session 7 ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर, नेक्स्ट सेशन में हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर, जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम रो एंड कॉलम ऑपरेशंस पढ़ेंगे। क्लियर, तो अगले सेशन में सेशन नंबर 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेशन नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस। क्लियर, डोंट मिस दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर ये लेक्चर आपको हेल्प कर रहे हैं, काइंडली लाइक इट, कमेंट ऑन इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्लियर, so here we are stopping the session। जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।